हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का लास्ट पार्ट होने वाला है तो प्लीज़ कैसी स्टोरी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं आज हमारे लास्ट पार्ट की ओर। लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इन लोगों के बीच की जो कुछ भी प्रॉब्लम थी ना, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। आपने लास्ट पार्ट में भी देखा होगा कि जो मिस्टर लान जो थे ना, वो वांगजी और लानसान से मिलने गए थे शीचान के साथ। वहाँ पे मिलके उन लोगों ने कुछ प्लान बनाया था। आज वो प्लान एग्जीक्यूट होने वाला था। अभी इन सारी चीज़ों को हुए जो है ना 10 दिन बीत चुके थे। तो अभी हमें विंग, वांगजी और लानसान दिखाए जाते। वो तीनों की तीनों एक मॉल में थे, जिस मॉल में सब जगह बोले तो उस मॉल का जो फ्लोर था ना, जहाँ पे कपड़े थे ना, वो पूरी तरह से खाली था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों, ये तो इतना बड़ा मॉल है, यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं, तो ऐसा क्यों, ये पूरा मॉल खाली क्यों है। विंग ऐसे ही जो ना लानसान से पूछता है, जहाँ पे लानसान कहता है पता नहीं विंग, मुझे नहीं पता। ऐसे कहता है विंग वांगजी से भी पूछता है, और विंग वही के स्टाफ से पूछता है कि क्या आज छुट्टी है। तो वो स्टाफ मेंबर जो वांगजी और लानसान की ओर देखते हैं और कहते नहीं सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते यहाँ पे कोई क्यों नज़र नहीं आ रहा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लानसान कहते हैं विंग छोड़ो ना इन बातों को, चलो हम शॉपिंग करते हैं। जहाँ पे विंग कहते तुम दोनों ने मुझे अचानक से यहाँ पे शॉपिंग के लिए लाया, शॉपिंग करने का रीज़न तो बताओ। और मोमो और लिली को घर पर छोड़ दिया, जिंगी और शिजुई को, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने बच्चों को कैसे घर छोड़ सकते हो। जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग घर पे है संभालने के लिए मोम डैड। तो विंग कहते फिर भी। तो लान वांगजी कहता है चलो विंग हम जल्दी से तुम्हारे लिए क्लोथ डिसाइड करते हैं। तो विंग कहता बट कपड़ों की क्या ज़रूरत है, मुझे बताओगे तुम दोनों को कुछ बता नहीं रही हो, अचानक से मुझे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लाया है तुम लोगों ने। तो वो दोनों कहते हैं चलो, ऐसे कहते हैं और विंग को जो ना अंदर लेके चले जाते खींचते हुए। जिसके बाद जो है ना विंग के सामने बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पे विंग उन क्लोथ को देखते हुए जो है ना उसके मन में बार बार जो ना ये वांगजी के लिए अच्छा रहेगा, हाँ ये लानसान के लिए अच्छा रहेगा, हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वांगजी, ये ट्राई करके आओ, जाओ लानसान ये ब्लू वाला तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये वाइट वाला वांगजी तुमसे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ऐसे विंग उन लोगों के लिए सिलेक्ट कर रहा था। इसके कारण लानसान और वांगजी को दोनों को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं विंग हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए आए, ना कि हमारे लिए। तो विंग कहते हैं बट मुझे तुम दोनों पे ये कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जाओ ना जल्दी जाओ ना, ट्राई करो ना। तो वांगजी और लानसान को समझ भी नहीं आता अब क्या करे करके, बट वो विंग ने जो बताया वो ट्राई करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते हो, ओह माय गॉड सच में तुम दोनों के दोनों हॉट लग रहे हो, सच में मुझे फिर से तुम दोनों से प्यार हो जाएगा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही। ऐसे विंग जो है ना ब्लश करते हुए कहता है। जहाँ पे जो लोग थे ना, जो बोले तो लेडीज़ जो थी ना, वो वहाँ का स्टाफ वो उन कपड़ों को दिखा रही थी, वो भी ब्लश करती है हमारे वांगजी और लानसान को देखते, क्योंकि वो दोनों सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, एक प्रिंस की तरह, प्रिंस चार्मिंग। तो इसलिए जो ना वो लोग भी ब्लश कर रहे थे। जहाँ पे विंग जब ये देखता है ना, तो विंग कहता जाओ 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 जल्दी जल्दी चेंज करके आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानसान और वांगजी कहते क्या, तो विंग कहता हाँ जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। जिसके बाद जो है ना लानसान और वांगजी जो ना चेंज करके आ जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं विंग बस हो चुका होगा, अब तुम खुद के लिए डिसाइड करो। जहाँ पे विंग कहते ओ मेरे लिए ठीक है मैं ढूंढता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना यहाँ वहाँ जाके वो खुद के लिए ढूंढता है। जहाँ पे विंग को जो ना पूरी तरह से ब्लैक क्लोथ था, फुल ऑन ब्लैक था। तो विंग कहता है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और विंग कहता है मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। तो वांगजी और लानसान कहता है ठीक है जाओ, और विंग ट्राई करता है। जिसके बाद जो है ना विंग जब आता है बाहर ट्राई करके, तो विंग की जो नेक थी ना वो पूरी तरह से विजिबल हो रही थी, पूरी तरह से उसके चेस्ट से नीचे तक जो ना पूरा विजिबल हो रहा था। और अंदर जो था ना वो एक अंदर जो था ना वो चमक रहा था, बोले तो वो वहाँ पे जो ना एक नेकलेस की तरह जो ना लहरें बनी हुई थी, तो जिसके कारण जो ना अंदर का एरिया जो ना चमक रहा था। जहाँ पे लानसान जब ये देखता है ना, विंग सकता है विंग ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते तुम। विंग कहता क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं ये कपड़े पहन सकता हूँ। तो लानसान कहते नहीं तुम नहीं पहन सकते। जहाँ पे विंग कहता क्यों, तो लानसान कहते विंग तुमने अभी बेबी को बर्थ दिया है। तो विंग कहता है उसे बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, और मुझे तुम दोनों यहाँ पे कपड़े सिलेक्ट करने के लिए लाए हो ना, तो मुझे जो पहनना है मैं वो पहनूंगा। और वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग की पूरी नेक जो है ना वहाँ से विजिबल हो रही थी, बोलते चेस्ट एरिया जो है ना बेली तक जो है ना उसके सिर्फ 2 बटन थे उस कोट को सिर्फ। और एंड जो है ना पैंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और विंग के फेस पे एक स्माइल थी, वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है बनी हमारा। तो लानसान कहता है विंग जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना है चेंज, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लानसान कहता है बट विंग तुम ऐसे कैसे कपड़े पहन सकते हो, तुम्हें पता है ना। तो विंग कहता है क्या तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तो विंग कहते तुम भूल चुके हो 4 बच्चे हैं। तो लानसान कहता है हाँ हाँ वही, जाओ ना विंग। तो विंग कहता है ठीक है। और जिसके बाद जो ना विंग अंदर चेंज करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग जो है ना फिर से एक चेस्ट टाइप की शर्ट पहन के आता है, और
चेस्ट टाइप का पैंट, बट पैंट में बहुत ज़्यादा कट थे, जहाँ पे विंग के जो ना थाइज़, शोल्डर, थाइज़ और जो है ना लेग्स वो नज़र आ रहे थे। जहाँ पे लांसान ये देखता है तो लांसान कहते विंग ये क्या है, ये इतने ज़्यादा कट क्यों है इसमें। जहाँ पे विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ पे लांसान विंग को देख रहा था जस्ट, और वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी के फेस पे जो स्माइल आ रही थी विंग को ऐसे देखते हुए। जहाँ पे विंग कहता रुको मैं चेंज करके आता हूँ, तुम्हें तो ये भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद विंग ब्लैक एंड रेड कलर का कोट पहन के आता है और ब्लैक एंड रेड कलर का पैंट था। जहाँ पे विंग आता है, आने के बाद वो दिखाता है देखो ये अच्छा है, यहाँ पे कोई कट वगैरह कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। तो लांसान कहते विंग ये रेड एंड ब्लैक क्यों है, ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन क्यों। तो विंग उसे देखता है, ओके लांसान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वांगजी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना। तो वांगजी विंग को देखता है और कहता है हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो भी लांसान कहता है भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हो उसे, नहीं वो इन क्लोथ में अच्छा नहीं लग रहा। तो विंग कहते हैं मैं क्या तुम दोनों जैसे कपड़े पहनूं, तुम जैसे बुड्ढों की तरह कपड़े पहनते हो वैसे मैं पहनूं, तुम्हें ऐसा लगता है। मैं एक फैशन मॉडल बनना चाहता हूँ, ना कि ऐसे क्लोथ पहनना चाहता हूँ, तुम लोग जानते हो ना। और वैसे भी हम लोगों की एज में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंट है, इसके कारण जो है ना कपड़ों की चॉइस करने में मैं सबसे अच्छा हूँ, समझ गए ना। और तुम ज़्यादा मेरे सामने नाटक मत करो लांसान, और मुझे जो क्लोथ लेने हैं मैं ले लूँगा। तभी जो है ना लांसान विंग को पकड़ता है और कहता है तुमने क्या कहा, मुझे ओल्ड, मैं क्या ओल्ड इंसान की तरह कपड़े पहनता हूँ। तो विंग कहते पहले खुद को तो देखो, जस्ट हमेशा तुम ब्लैक कलर के कोट में रहते हो, वाइट कलर की शर्ट में रहते हो, और ऊपर एक टाई रहती है तुम्हारे ऊपर, और ब्लैक कलर के पैंट, लेदर शूज़। उसके सिवा तुम क्या करते हो, तुम दोनों सेम टू सेम हमेशा ऐसे ही रहते हो। तुम जानते हो तुम दोनों को ऐसे पहचानने में मुझे कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, बट फिर भी थैंक गॉड मैं तुम दोनों के साथ हमेशा रहता हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को आसानी से पहचान लेता हूँ। बट अभी नहीं, अभी मुझे अपने हिसाब से क्लोथ लेने। तो लांसान कहता अच्छा ठीक है नवीन, हम भी दिखाते हैं हमारी चॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे कहते हैं चलो भाई हम भी हमारे लिए क्लोथ ढूंढते। जहाँ पे वांगजी क्या मैं भी। तो विंग कहते हैं जाओ देखो तुम दिनों से अच्छे में क्लोथ लाऊंगा, ऐसे कहते हैं। और लांसान और वांगजी जो ना क्लोथ ढूंढने के लिए चले जाते, जहाँ पे लांसान बार बार सारे क्लोथ को निकालते हुए देख रहा था। तो लांसान की आंखों के में बार बार जो ना ब्लैक एंड वाइट यही उसे बार पसंद आ रहे थे। जहाँ पे वांगजी सिर्फ अपने भाई को देख रहा था, और वांगजी कहते हैं और लांसान विंग शायद से सही कह रहा था, तुम्हें कोई चॉइस नहीं है। तो लांसान कहते क्या कह रहे हो भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते, आप विंग का सपोर्ट नहीं कर सकते, आप मेरे भाई हो, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। कैसे। तो हमारा वांगजी भी वहाँ पे क्लोथ ढूंढता है, जहाँ पे वांगजी को जो है ना एक ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का जो कोट पसंद आता है, जहाँ पे वांगजी उसे बाहर निकालता है। और वांगजी कहता है ये अच्छा लग रहा है। तो वो कहता है लांसान जाओ इसे ट्राई करो। तो लांसान कहते हैं भाई क्या ये सच में मुझ पे अच्छा लगेगा। तो वांगजी कहते हैं हाँ। तो वांगजी लांसान कहता है ठीक है मैं आपके लिए ढूंढता हूँ, ऐसे कहता है। और वांगजी ढूंढना बोले तो लांसान ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांसान जो है ना वाइट कलर के कोट को निकालता है, जिसके बाद वो वांगजी को दे देता है। जहाँ पे एक जो है ना रेड कलर का जो ब्रोचर लगा हुआ था उस कोट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद जो है ना हमारा लांसान और वांगजी दोनों ट्राई करने के लिए चले जाते हैं, और लांसान ब्लू कलर का कोट को ट्राई करता है और हमारा वांगजी वाइट कलर का। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और दोनों के दोनों ही हैंडसम लग रहे थे। और जहाँ पे जो स्टाफ मेंबर थे ना वो उन दोनों को देख रहे थे, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। वो दोनों विंग के पास आते हैं, बट जब वो विंग को देखते हैं ना वो शॉक हो जाते हैं बुरी तरह से। विंग उन दोनों को देखता है और वो खुद शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग ने जो कपड़े पहने थे ना उसमें वाइट कलर था और जो नेवी ब्लू कलर था वो दोनों का मिक्सचर वाला क्लोथ था। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और सरप्राइज में कहता है क्या तुम दोनों ने मुझसे कॉफ़ी किया है। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं नहीं विंग। जहाँ पे विंग कहता है ओ माय गॉड तुम दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बट मुझसे ज़्यादा नहीं, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान कहता है विंग। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और विंग वांगजी के पास आता है और कहता है वांगजी सच में तुम्हारे ऊपर ना वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे विंग कहता है। और वांगजी के जो ना फेस को टच करता है और कहता है बट मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा मेकअप कर लेना चाहिए था। तो वांगजी विंग की ओर जो ना आके फाड़ के देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है क्योंकि तुम्हारी लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं, क्या मैं उन्हें स्मूथ कर सकता हूँ। जहाँ पे हमारा वांगजी शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे लांसान कहता है क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है क्या ये हम दोनों के बीच की बात है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ भला, तुम तो हर बार मुझ पे चिढ़ते ही रहते हो, मेरी कोई बात नहीं मानते हो। और वांगजी बहुत अच्छा है, गुड बॉय वांगजी, तुम मेरी सारी बातें मानते हो। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को घूर के देख रहा था। तभी विंग कहता है मुझे बताओगे तुम लोग कि हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए क्यों आए हैं,
क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, हमें आए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं, क्योंकि हमें बच्चों के पास भी जाना होगा ना, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं ठीक है। और उसके बाद जो ना वो मैनेजर को इशारा करते, जहाँ पे मैनेजर साइड में खड़े थे वो इशारा करते, जिसके बाद मैनेजर वहाँ पे जो ना कोट लेके आते, जहाँ पे विंग के सामने जो ना 3 कोट रखे जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम इनमें से कोई भी चुन सकते हो, हमने तुम्हारे लिए स्पेशल करके वो डिज़ाइन करवाया है। तो विंग उसके बाद तो विंग वहाँ पे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं तीनों ट्राई कर लेता हूँ, तुम दोनों बताओ मुझ पर कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कहते हुए जो ना विंग तीनों कोट ट्राई करते हो। विंग के ऊपर तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे वांग जी और लांसन एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, विंग के ऊपर सारे क्लोथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे, हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे इस बारे में। और विंग खड़ा था और वो कह रहा था कि बताओ अब किसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दोनों जो ना विंग को जस्ट घूर घूर के देख रहे थे, जहाँ पे विंग से कहते विंग तुम सारे क्लोथ में अच्छे लग रहे हो। तो विंग कहता हाँ अच्छा थैंक यू, मैं जानता हूँ, पर तुम बताओ तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। वो दोनों के दोनों कन्फ्यूज़ हो रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम दोनों से कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। और विंग वहाँ से जो ना एक कोट उठाता है जो वाइट एंड ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। और विंग कहता है ये मुझे ठीक लग रहा है, मैं ये पहनूंगा, ऐसे विंग कहता है। और कहता है मुझे यही चाहिए। जिसके बाद लांसान और वांग जी कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग लांसान और वांग जी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते, बोले तो बहुत सारे वो क्लोथ ले लेता है। और विंग कहता है कि ये तुम दोनों पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और आज के बाद जो ना ऐसे क्लोथ मत पहनना, मैं जो कलर बता रहा हूँ वही क्लोथ पहनना। विंग बहुत सारी चीज़ें बोलते जा रहा था और वांग जी और लांसान सिर्फ चलते जा रहे थे। जिसके बाद जो है ना उन लोगों की शॉपिंग फिनिश हो जाती है। शॉपिंग फिनिश होने के बाद जो है ना कार में जो वहाँ के सर्वेंट थे वो डाल देते, जहाँ पे विंग कार से जब बोले तो कार की जो पार्किंग एरिया में आता है ना, तो विंग देखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं करके, जो घर की ओर जा रहे थे शायद से। विंग बाद में कार में बैठा है और बाहर आता है, तो विंग जस्ट मॉल की ओर देखता है, तो वो देखता है कि वो नीचे भी बहुत सारे लोग हैं करके, बट उस फ्लोर पे क्यों नहीं थे। तो विंग कहता है कि लांसान मुझे बताओ एक चीज़। तो लांसान कहता है हाँ पूछो विंग। तो विंग कहता है उस फ्लोर पे कोई क्यों नहीं था। तो लांसान किस फ्लोर पे विंग। तो विंग कहता है हम जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गए थे वहाँ। तो लांसान दूसरी ओर देते कहते मुझे नहीं पता विंग। जहाँ पे विंग लांसान के कान को खींचता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है फालतू में पैसे वेस्ट मत किया करो, कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे पैसे वेस्ट मत किया करो, फिर भी तुम ना मेरी बात नहीं मानते हो। वांग जी तुमने इसे क्यों नहीं समझाए, कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें ऐसे पूरे उस फ्लोर को रेंट पे लेने की। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ऐसा मत करो विंग, वो हमारा ही मॉल है। तो विंग कहता हाँ है तो, बट हमारी इनकम इससे जो घट सकती है, और ऊपर से जो तुम दोनों ने ये सब कुछ किया है ना, अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्लोथ लेने रहते हैं, हमारा मॉल है तो। जहाँ पे विंग कहते कार को रोको यहीं पे। तो लांसान और वांग जी विंग को शॉकिंग भी देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता अभी के अभी कार को रोको यहाँ पे। जहाँ पे ड्राइवर कार को रोक देता है और विंग कहता है अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। एंड जो तुमने ये कबाड़ा किया है ना, उस मॉल की जो कुछ भी मॉल को तुमने रेंट पे जो लिया था ना, वहाँ पे जो आज की जो कुछ भी इनकम है ना, उनमें इतना सा भी कुछ डाउन हुआ तो देखना मैं डैडा से कह के जो ना आप दोनों को अच्छे से सज़ा दिलाऊंगा। लांसान और वांग जी ऐसे विंग एक स्माइल करते हुए कहता है और कहता है कि बाय बाय। जहाँ पे लांसान और वांग जी तो विंग तुम कहाँ जा रहे हो, बट विंग कुछ भी नहीं कहता। और विंग जो ना वहाँ से जो ना दूसरी तरफ चला जाता है रास्ते को क्रॉस करते हुए, और वहाँ पे जाकर जो है टैक्सी में बैठ जाता है। उसके बाद लांसान और वांग जी जस्ट विंग को जाते हुए देख रहे थे। जिसके बाद वो अपनी कार से बोले तो अपने ड्राइवर से विंग के टैक्सी को फॉलो करने के लिए गए थे। जहाँ पे हमारा विंग का टैक्सी में बैठा था ना, विंग जल्दी से कॉल करता है। जिसके बाद जो है ना विंग पीछे पलट के देखता है, तो विंग को पता था कि उसके हस्बैंड कभी सुधरेंगे नहीं, विंग का पीछा ज़रूर करेंगे। जहाँ पे विंग जो है ना एक गैलरी बोले तो जहाँ पे आर्टिस्ट की जो फोटोज़ जो बोले तो स्केच बनाते हैं ना, स्केच नहीं पेंटिंग्स, वहाँ थी उस गैलरी में पहुँच चुका था विंग। वहाँ पे पहुँचने के बाद एंट्रेंस पे जस्ट खड़ा था, जहाँ पे लानवांग जी और लांसान दोनों जो है ना छुप छुप के जो ना विंग का पीछा कर रहे थे। जहाँ पे लानवांग जी और लांसान कहते विंग या क्या कर रहा होगा, ऐसे वो दोनों के थे। जिसके बाद विंग आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ते हुए जो ना विंग एक जगह पे जाके छुप जाता है, जहाँ पे लांसान और वांग जी कहते विंग कहाँ चला गया ऐसे कहते। जहाँ पे विंग पीछे से आता है, उन दोनों के शोल्डर पे हाथ रखता है, जहाँ पे वो दोनों पीछे मुड़ के थे। जहाँ पे विंग जो ना उन दोनों को गुस्से से देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाले है ना। तो लांसान और वांग जी कहते नहीं विंग हमें कोई काम था यहाँ पे। तो विंग कहते अच्छा यहाँ पे कौन सा काम था मुझे बताओगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी जो है ना
पीछे से एक असिस्टेंट आता है और विंग से कहता है सर हाँ आपका वेट करिए मैम, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उनकी ओर देखता है और कहता है ओके। जिसके बाद विंग लांजान और वांगजी को देखता है, जहाँ पे वो दोनों जो जस्ट जो है ना विंग को देख रहे थे। जहाँ पे उसके बाद जो है ना वो लोग अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे विंग अंदर जाता है और वहाँ पे बाउसा सरन थी जो कह रही थी कि विंग से कि वो अब यहाँ से जा रही है करके हॉलीडेज़ पे। बोले तो वो छुट्टी ले रही है हमेशा के लिए, तुम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना और इस म्यूज़ियम का भी अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। और पता है कि विंग एक पेंटर बन चुका है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। सिर्फ विंग ने कभी अपना फेस को रिवील नहीं किया है इसलिए। तो विंग उनकी बातें सुनता है और विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि उनकी दादी चाह रही थी ना विंग की, इसलिए। जहाँ पे वांगजी और लांजान से भी विंग की दादी बात करती, जिसके बाद वो लोग घर की ओर निकल जाते हैं। तो अब विंग घर में आने के बाद अपने बच्चों का ख्याल रखता है, खाना खाता है, सो जाते हैं वो तीनों के तीनों। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपने आइज़ को रब कर रहा था क्योंकि विंग को जो ना कुछ बहुत ज़्यादा ही ना सन लग रहा था। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को बार बार रब करते जा रहा था और विंग जो है ना धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है तो विंग को जो ना खुला आसमान नज़र आता है। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है और विंग खुला आसमान देख के वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी से उठ के बैठता है। उठ के बैठने के बाद विंग को सामने का नज़ारा देखने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और विंग कहता है ये मैं कहाँ हूँ, कि ये कौन सी जगह है। विंग इधर उधर देख रहा था जहाँ पे विंग लांजान और वांगजी को भी नहीं देखता है बेड पे। लांजान और वांगजी कहाँ गए, मैं यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ। विंग यही सोच रहा था और विंग इधर उधर देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो कहते मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसे विंग कह रहा था। और तभी जो ना एक इंसान विंग के पास आता है जहाँ पे विंग उस इंसान को देख कर डर जाता है कौन है करके। बट वो इंसान खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है मैं वी हूँ करके, ऐसे बताता। विंग कहता है क्या तो कहते हैं मैं विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपना नाम उसके मुँह से सुनने के बाद वो शौक हो जाता है। विंग कहता है हाँ, तुम्हारा नाम विंग, तो वो कहते हैं नहीं वी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओके मैं हूँ कहाँ पे। जहाँ पे वो इंसान जो ना अपने हाथ में एक कार्ड था ना वो आगे बढ़ा था विंग की ओर और कहता है सर आप इसे पढ़ लीजिए। जहाँ पे विंग उस कार्ड को ले लेता है और विंग उस कार्ड को पढ़ता है जहाँ पे जो है ना मैसेज था विंग के लिए। हाँ विंग मैं जानता हूँ तुम शॉक हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा ही शौक होंगे क्योंकि तुम वहाँ पे अकेले हो। बट ये इंसान है ना, इस इंसान को तुम्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। और देखो तुम जल्दी जल्दी आना वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगा विंग, तुम्हारा वेट करते करते मैं थक चुका हूँ। तो विंग कहता है क्या। और विंग उस इंसान की ओर देखता है जहाँ पे वो इंसान कहता है चले सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है जिसके बाद वो इंसान विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे जाने के बाद विंग को एक हाउस में लेके जाता है। जहाँ पे विंग हाउस में पहुँचने के बाद जो है ना वहाँ पे विंग के सामने विंग वो बहुत सारे क्लोथ लाता है और विंग को इनमें से चूज़ करने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या करना है और लांजान और वांगजी कहाँ है। जहाँ पे वो कहता है सर आप इसे पहन लीजिए, इनमें से कोई भी क्लोथ, मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो वैसे करके चला जाता है और विंग कहता है ये हो क्या रहा है। और विंग जो है ना वहाँ से एक अच्छा सा सूट निकालता है और उसे पहन लेता है। पहनने के बाद विंग थोड़ा सा अपने आप को मिरर में देखता है और अच्छे से सेट करता है बालों को वगैरह। जहाँ पे विंग आता है बाहर, जहाँ पे जो विंग था ना वो कहता है कि अब चले। जहाँ पे विंग कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट उसे फॉलो करता है। उसे फॉलो करते हुए जो ना वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है ना विंग के दोनों बच्चे लिली और मोमो विंग की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और कहते लिली मोमो बेटा तुम्हारे डैडस कहाँ है। तो जो है ना लिली और मोमो कहते चलिए मोम, ऐसे कहते। जहाँ पे वो इंसान वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि आप अपने बच्चों के साथ जाइए करके। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है थैंक यू, ऐसे कहता है विंग। और विंग अपने बच्चों के साथ जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग के बच्चे जो ना विंग से कह रहे थे वी मॉम ये देखिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे हैं और कुछ भी नहीं है। जहाँ पे विंग को जो ना नेचर पसंद आता है क्योंकि जो है ना विंग एक पेंटर है ना, तो विंग ऐसे पेंटिंग बनाता रहता है। विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था, विंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग अपने बच्चों से बातें करते हुए जा रहा था, आगे आगे बढ़ रहा था। जहाँ पे लिली और मोमो कह रही थी कि मम्मा आपको पता है वो विला कितना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जहाँ पे तभी मोमो कहती है लिली चुप रहो, तुम ऐसा नहीं कह सकते, डैडा ने कहा है ना। तो विंग कहते क्या कहा है डैडा ने बताओ। जहाँ पे दोनों की दोनों चुप हो जाती है और कहते हैं मम्मा वो तो हम आपको नहीं बता सकते, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों की ओर देखता है ठीक है। और उसके बाद विंग को ऐसे ही करते वो दोनों की दोनों लेके चली जाती है। और कुछ दूरी पे पहुँचने के बाद जो है ना मोमो कहते हैं कि मम्मा आप नीचे बैठिए। जहाँ पे विंग उसकी बात मान लेता है और कहता है बोलो क्या हुआ है। तो तभी लिली अपने जो पॉकेट से जो ना कुछ निकालता है और विंग की आंखों पे बांध देता है। जहाँ पे विंग कहते क्या कर रही हो लिली, तुम क्या कर रही हो लिली। बट लिली कहते मम्मा आप हम पे ट्रस्ट करते हो ना,
तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है बेटा मैं तुम दोनों पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मोमो और लिली जो है ना विंग को हाथ पकड़ते हुए जो ना विंग को लेके जाना स्टार्ट कर दी थी और विंग समझ नहीं पा रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग को धीरे धीरे ना कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती, जहाँ पे मोमो ये कौन बात कर रहा है, मोमो हम कहाँ पे हैं। तो मोमो कुछ भी नहीं कहती, ना ही लिली कहती है, सिर्फ जस्ट विंग के हाथों को छोड़ के जो ना वहाँ से चली जाती है और विंग जल्दी से ना अपनी आंखों से पट्टी निकालती है, मोमो लिली ऐसे कहती है। जैसे विंग सामने की ओर दिखता है ना विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ, ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे विंग मन में कहता है। और विंग इधर उधर देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो विंग की ओर ही देख रहे थे, वो भी स्माइल करते हुए। और विंग पूरी तरह से ऑकवर्ड था पूरी तरह से, उसे समझ भी नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है करके। तभी लिली आती है अपनी मम्मा के पास और कहते मम्मा नीचे झुकिए, जहाँ पे विंग क्या, तो मोमो नीचे अपनी मम्मा का हाथ को खींचते हैं। जिसके बाद विंग नीचे बैठ जाता है, जहाँ पे लिली जो ना एक बेल्ट लगाता है विंग के सर पे, जहाँ पे विंग कहते ये है क्या, जहाँ पे मोमो और लिली विंग को फिर से उठने के लिए कहते हैं। जहाँ पे विंग उठ जाता है, उठने के बाद जो ना मोमो और लिली विंग को खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट करते थे, जहाँ पे विंग धीरे धीरे उनके साथ चलते जा रहे थे, जहाँ पे सारे लोग जो ना विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग उन सभी लोगों की ओर देख रहा था। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि विंग के लिए वो चेहरे बहुत ज़्यादा ही ना अनजान थे, विंग नहीं जानता था। बट बाद में विंग ने उन चेहरे को देखा जिन चेहरों को वो जानता था। विंग के दोस्त वहाँ पे खड़े थे जिन्हें विंग बहुत सालों के बाद देख रहा था। विंग की फैमिली जो अमेरिका से आई हुई थी, जहाँ पे यानली जिनजुशान सारे लोग थे। और विंग की ग्रैंड मदर पाउसा सरन भी वहाँ पे थी, मैडम लैन शिचान सभी लोग वहाँ पे थे। विंग ये सारे लोगों को देख के शौक था, बट वो लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे विंग के लिए और विंग को चीयर कर रहे थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तभी लिली और मोमो रुक जाती है तो विंग भी रुक जाता है। जिसके बाद जो ना मोमो और लिली विंग को देखते हुए कहता है मम्मा आप यहाँ से आगे बढ़िए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, और आगे की ओर देखता है जहाँ पे लांजान और वांगजी जो स्माइल करते हुए हमारे विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग शॉकिंगली जो ना सामने की ओर देख रहा था, जहाँ पे लांजान और वांगजी दोनों अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते विंग चलो आ जाओ हमारे पास। जहाँ पे विंग उन दोनों की ओर देख रहा था, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग सामने की ओर देखता है, जहाँ पे एक इंसान खड़ा था जो उसके हाथ में जो बाइबल थी। विंग ये सब देखता है और विंग इधर उधर देखता है। और विंग जब देखता है ना, विंग को धीरे धीरे सब कुछ प्रोसीजर समझ में आ जाती है। और विंग इधर उधर देखता है और विंग अपने बेल्ट को देखता है, जहाँ पे विंग समझ जाता है जो कोई भी प्रोसीजर है। जहाँ पे विंग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और आगे बढ़ते जाता है और लांजान और वांगजी के दोनों के हाथों में हाथ दे देता है। जिसके बाद वहाँ पे पूछने के बाद विंग कहता है तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया, कुछ भी क्यों नहीं बताया। जहाँ पे लांजान और वांगजी कहता है तुम्हें कैसा लगा विंग सरप्राइज़। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ये सरप्राइज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, रुको मैं तुम दोनों को बताता हूँ। हाँ रुको अभी तो कुछ नहीं कर सकता पर बाद में ज़रूर बताऊँगा। जहाँ पे लांजान और वांगजी विंग को जस्ट देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है अगर तुम दोनों ने मुझे अच्छे से बताया होता ना मैंने इन सारी चीज़ों की पहले से प्रिपरेशन कर ली होती। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए थी और तुम दोनों ने मुझे अचानक से ये सरप्राइज़ दे दिया, शायद से मुझे हार्ट अटैक ही आने वाला है। ऐसे विंग जो ना लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोल रहा था। जहाँ पे हमारा वांगजी कहते विंग, तो विंग कहता है तुम दोनों को मैं ज़रूर बताऊँगा। तभी जो ना लांजान कहता है अगर विंग तुम चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम भी हम फिर से शादी करेंगे ना, तो तब तुम अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो विंग उसे देख रहा था घूर घूर के, क्या क्या हम दोनों बार बार शादी करते रहेंगे। तो लांजान कहता है हाँ हम कर सकते हैं ना भाई। तो वांगजी भी कहता है, तो विंग कहता है तुम दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुके हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो प्रीस्ट था ना वो उन लोगों से कहता है कि शादी स्टार्ट की जाए करके। जिसके बाद शादी स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद जो ना उन दोनों से पूछा जाता है कि क्या आप विंग को अपना हस्बैंड मानते हो। इसके बाद ऐसे प्रोसीजर होने के बाद जो है ना उन दोनों की शादी फिनिश हो जाती है। जहाँ पे प्रिस्ट ने उन दोनों को किस करने के लिए कहा था, जहाँ पे लांजान और वांगजी ने ना विंग के दोनों चीक पे किस किया था। जिसके बाद ये शादी फिनिश हो चुकी थी और लिली और मोमो और सभी लोग जो ना विंग के पास आ रहे थे धीरे धीरे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। वहाँ पे विंग के दोस्त, विंग की पूरी फैमिली वहाँ पे आ जाती है। विंग के दोनों बच्चे लैन शिजुई लैन जिंगी जो लान वांगजी और लांजान के हाथ में थे, और लिली और मोमो विंग के सामने आके खड़ी हो चुकी थी क्योंकि एक फैमिली फ़ोटो का टाइम आ चुका था ना। और यहाँ पे ये फैमिली फ़ोटो ली जाती है और
और इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको अगर ऐसी ही स्टोरी सुननी है, बोले तो जो ट्विन ब्रदर की स्टोरी सुननी है, तो मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है वांगशान FF, उस चैनल पे अनरिक्वेस्टेड लव ये स्टोरी चल रही है, जहाँ पे आपको ट्विन ब्रदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसी स्टोरी में इंटरेस्ट आता है तो ज़रूर मेरे उस चैनल को विज़िट कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। आपको वो स्टोरी कैसी लगती है तो ज़रूर मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लव मेलोडियस के लास्ट पार्ट को देखने के बाद उस स्टोरी पे आए हो। इससे मुझे पता चल जाएगा कौन कौन लास्ट तक स्टोरी सुनता है करके, ठीक है। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लास्ट पार्ट पसंद आया होगा लव मेलोडियस का, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं हम हारमोन ऑफ हार्ट में। ओके, बाय बाय।